मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, जो एक घटना हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये बहुत दुखद घटना है कि पहली बात तो पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। प्रॉब्लम जो हुई है, एकदम से ऐसा टेररिस्ट अटैक हो जाना और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, ये अच्छी बात तो है नहीं। और ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पूरा दिन भीड़ भाड़ रहती है, सब कुछ रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं। ये तो प्रॉब्लम तो है ही। अब इस चीज़ को लेके पुलिस को देखना चाहिए या हमारी एनआईए की जो टीम है उसको देखना चाहिए कि क्यों हुआ है। और इतना ज़्यादा अगर आरडीएक्स पकड़ा गया है या अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है नोएडा में, तो वो गलत थोड़ी ना है सर। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ पकड़ी गई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रशासन के ऊपर ये सवाल बहुत बड़ा उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं तो रोज यहाँ गुरुद्वारे मत्था टेकने आता हूँ। आप यहीं पास में रहने, जब ये ब्लास्ट हुआ था तो आप कहाँ थे? नहीं, कल शाम को जब 8 बजे का, मेरे ख्याल से 6 बजे ये ब्लास्ट हुआ, 6-7 के बीच में हुआ, तब मेरा कल मिस हो गया। कल मैं गुरुद्वारे नहीं आ पाया। मैंने अपने नियर बाय गुरुद्वारे माथा टेक लिया था। मैं तो रोज शाम को 6 बजे 7 बजे और इसी रोड से निकल के आता हूँ। तो ये तो बस शुक्र मनाइए कि भगवान का कि हमारी किस्मत अच्छी थी और हम उस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। पर जो लोग यहाँ पे मर गए हैं या जो लोग घायल हुए हैं, उन लोगों के लिए तो भगवान की आत्मा को शांति दे। बट ये चीज़ें गलत हो रही हैं देश के अंदर। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है, हमारी सरकार के ऊपर भी उठ रहा है। और कुछ लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है, सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचना चाहिए सरकार को देश के बारे में कि अगर इतनी आसानी से यहाँ लाके ब्लास्ट हो सकता है और इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जब एक बार आपने देखा होगा जब 12 खंबा और जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे दिल्ली के अंदर, तब भी कितनी अफड़ा तफड़ी मच गई थी। तो चीज़ें तो खराब हुई हैं ना सर। तो चीज़ों को सोच ठीक करने की जरूरत है अभी इस वक्त। उनके परिवार से क्या बीती होगी? उनके परिवार से बिल्कुल बीती होगी सर। खुद सोचिए ना, अगर कल मैं यहाँ होता तो मेरे तो 2 बच्चे हैं ना सर, मेरी तो वाइफ है, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, उनके ऊपर क्या बीतती अगर मेरे साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता। तो भगवान की मेरी नहीं आई थी तो मैं यहाँ नहीं था। कल को अगर मतलब हम सेफ तो फील नहीं कर सकते ना, हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं रख सकते ना। हम तो अपने बच्चों को यही सोचेंगे ना कि बाहर किसी कंट्री में पढ़ने लिखने भेजने बड़े होने के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। भांत भांत के लोग दिल्ली के अंदर हैं, कोई किसी भी तरीके की रोक नहीं है सरकार की। अगर सरकार किसी तरीके की रोक लगाए, अगर हर चीज़ को वर्क परमिट दे दिया जाए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में वर्क परमिट दिया जाता है, फॉरेन कंट्री में वर्क परमिट दिया जाता है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, दे ना, दिल्ली में भी इशू करें ना, करें 10 लाख रुपए का परमिट की भाई साहब अगर लेबर ने आना है दिल्ली के अंदर, 10 लाख रुपए का परमिट दें उनको, 15 लाख का परमिट दें, फिर देखते हैं कौन अपनी स्टेट छोड़ के आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, भांत भांत के लोग यहाँ पर हैं। आप इतनी आबादी है, किसी को पता कर ही नहीं सकते, कुछ पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं, किसी तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि 20,000 रुपये चालान है अगर कोई गाड़ी दिख जाए। पर आप दिन में आगे देखिए, प्योर गाड़ियाँ चल रही हैं, रोड पे इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है, रेडी पटरी इतनी लगी हुई है। प्रॉब्लम हर जगह है सर, हर जगह। बट कहीं कहीं किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे होगा जब सरकार सख्त हो जाएगी। हम टैक्स भरते हैं, अगर सरकार टैक्स जा रहा है ना, मैं एक बात कहता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है ना, पुलिस चाहे तो एक चप्पल नहीं चोरी हो सकती मंदिर के बाहर से, पुलिस अगर चाहे तो। ये दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस इतनी कोई कम चीज़ नहीं समझो। हर एक फोर्स होती है और हमारे पास सारी फोर्सेज हैं। क्या नहीं है हमारे देश में? सारे रिसोर्सेज हैं, बट उनका राइट इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप फौजियों से देखो तो वो परेशान है, दिल्ली पुलिस से देखो तो वो परेशान है, उनके अधिकारी परेशान है। क्यों? कौन परेशान करता है जी? सरकार परेशान करती है। सरकार कहता है जी हमारे को ऊपर वाले मंत्री ने परेशान कर रखा है। तो ये ओवरऑल जब तक ऊपर से पीछे से सब चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। जो ये हालात चल रहे हैं ना, देखो क्या था कि क्योंकि बिल्कुल ढील दे रखी थी, हर चीज़ को ढील दे रखी थी ना, तभी तो वो यहाँ तक पहुँच गए। अगर सोचो वो गाड़ी 9 बजे के बाद एंट्री कर जाती इस रोड पे एंट्री कर जाती, और सोचो यहाँ पे क्या हालात होते हैं। अगर ये जो जितनी जनता यहाँ घूमती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, पूरी हलचल रहती है। शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन है। इस टाइम पे सब लोग अपनी शॉपिंग करने आते हैं। सबको पता है चांदनी चौक में कपड़े सस्ते मिलते हैं। हर दुनिया से बहुत बाहरों से वो लोग आते हैं, बहुत बाहर से लोग आते हैं। आप इधर घूमते हैं और ये हमारे सामने लाल किला है, और लोग अपने हंसी खुशी अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, बैठने के लिए आते हैं। और यहाँ इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना और बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? सामने लाल किले के सर, लाल किला के पास देखो इतनी बड़ी हमारा एक मॉन्यूमेंट है, दिल्ली का एक मॉन्यूमेंट है। उस मॉन्यूमेंट के सामने आप ये सोचिए इतना बड़ा हादसा हो गया, तो वो कहाँ नहीं घुस सकते, वो कहाँ नहीं जा सकते? कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना सर। देखो वो कितने आसपास, दिल्ली का सेंट्रल कहलाया जाता है ना, ये दिल्ली का सेंट्रल है। अगर आप कनॉट, देश का दिल है, देश का दिल है, यहाँ तक पहुँच गए तो कनॉट प्लेस कितना दूर है?
और कितनी सारी मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर, गफार मार्केट, करोल बाग, जहाँ पिछली बार बम ब्लास्ट हुए थे, 12 खंबा रोड, जहाँ लोगों की हलचल पूरा दिन चहल पहल रहती है। सोचो तो सही कि वो अगर ये सब चीज़ें अगर हो रही थी और इतना कुछ पकड़ा गया तो उनकी तैयारी तो पूरी ज़्यादा ही थी ना। इसका मतलब तो तैयारी ज़्यादा थी कहीं ना कहीं। ये तो बस जो हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो अब आगे की जांच बताएगी गवर्नमेंट की, या सरकार जो जांच करेगी, या पुलिस एजेंसियां जो जांच करेंगी वो बताएंगी। दूसरा सवाल एक ये है मेरा कि लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और ये डॉक्टर फरीदाबाद में इतना बड़ा प्लान कर रहा था। सर आज की डेट में डॉक्टर, आप ये लगा लो, कोई ऐसा पेशा नहीं रहा, कोई ऐसा पेशा नहीं है जो ईमानदार हो। हर पेशा आज की डेट में करप्ट हो चुका है। आपको लगे कि डॉक्टर के पास, मैंने भी आपसे क्या बात बोली कि जब मैंने आपको क्या बात बोली कि अगर आपके पास ये समझिए सारी रिसोर्सेज, सारी एजेंसियां परेशान हो रही हैं, तो सारी एजेंसियां परेशान इसी वजह से है ना। आप एक बात बताइए, कल को आर्मी मैन है, आर्मी मैन को अगर कोई रिसोर्सेज सही से नहीं मिल रहे, सरकार से सपोर्ट नहीं मिल रही, और कहीं ऐसे पीछे के बंदे उनको ऐसी सपोर्ट दे देते हैं, पैसे की सपोर्ट दे देते हैं, मन डोल गया ना सर, ईमानदारी गई ना उस वक्त तेल लेने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ की कंट्रोल नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है। अगर सरकार वो सारे रिसोर्सेज, आज फॉरेन कंट्रियां क्यों हमारे से 10 साल आगे हैं, बाहर के देश हमारे से क्यों 10 साल आगे हैं, अमेरिका की सरकार हमारे से या अमेरिका कंट्री हमारे से क्यों 10 साल आगे हैं, वो क्यों है? क्यों? क्योंकि वो एक जीवन की या कोई एक जान की वैल्यू रखते हैं। उनके लिए अगर एक वो आर्मी मैन है तो वो देश का रखवाला है वहाँ पे। यहाँ पे आर्मी मैन की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पे पुलिस मैन की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पे कांस्टेबल की कोई इज्जत नहीं है, यहाँ पे कोई बड़े से बड़े सीपी की कोई इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी भाई साहब सरकार जो बैठा है मंत्री बन जाते हैं, मंत्री वालों का काम क्या है, उन्होंने पढ़ाई लिखी करी नहीं होती, पीछे से पढ़े लिखे नहीं होते, पैसा लगाया और सरकार के अंदर घुसे और सरकार मंत्री बन गए, पर उनको ग्राउंड लेवल पे तो नहीं पता ना क्या हो रहा है। आज आप मोदी जी को बोलो ना कि एक बार यहाँ पे दिन में घूम के देखे ना विदाउट प्रोटोकॉल। मैं कहता हूँ ना, कौन से केजरीवाल हो, मोदी जी हो, राहुल गांधी हो, सारी सरकारें, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं निर्दलीय समझ लो किसी को। मैं आज की डेट में अगर मैं किसी को वोट देने लायक नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है वो सिक्योरिटी नहीं है हमारे बच्चों की। आप ये समझिए, मेरे पास ऐसे इंसिडेंट, मैं अभी पीछे किसी की बात सुन रहा था कि बाहर से आए हुए, यूपी बिहार से जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, वो सब गलत आधार कार्ड पे अपने एड्रेस चेंज करके यहाँ के स्कूल्स में, यहाँ के हर चीज़ का जो बेनिफिट दिल्ली के नागरिक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो हॉस्पिटल के नागरिक को नहीं मिल, जो हॉस्पिटल मिलने चाहिए, हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, स्कूल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। आज एक बात बताओ, अगर सारे रिसोर्सेज अच्छे हो जाएं, स्कूल्स अच्छे हो जाएं, हर चीज़ अच्छी हो, तो हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ना पढ़ाएं? हम क्यों पढ़ाएं प्राइवेट में? भाई सोचने वाली बात है ना, हम क्यों पढ़ाएंगे प्राइवेट में? अगर हम सरकारी की रिसोर्सेज अच्छे हो जाएं, जो सरकार के बेनिफिट है वो हमें मिले, क्योंकि हम दिल्ली के नागरिक हैं, हमारे पास दिल्ली का आधार कार्ड है। आज आप लगाओ ना वर्क परमिट, मैं कहता हूँ 15 लाख रुपए का वर्क परमिट दो, मैं देखता हूँ यूपी से, बिहार से या किसी और स्टेट से कौन सा प्रवासी दिल्ली के अंदर आके काम करता है? नहीं कर सकता सर। दिल्ली की ऑन बोर्ड आबादी 3 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, 4.5 करोड़ है अगर नॉन किताबी बात करो तो। 3 करोड़ सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की आबादी है, जो पेपर पे कहते हैं हाँ जी दिल्ली की है, पर उनसे पूछो ना क्या जेन्युइन आधार कार्ड वाले कितने हैं? जो मोदी का रूल देखा? हाँ, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या किया जाता है? अगर कोई ऐसा, पहली बात तो हमारे देश के कानून में सबसे बड़ी कमी कहाँ है? 10 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं एक मुजरिम को मुजरिम साबित करने में। तो वहीं अगर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो ना, हैंड टू हैंड सारे इमीडिएट एक्शंस हो, पता लगे हाँ भाई ये बंदा पकड़ा है, उन्होंने ये फलाने ने ऐसा किया है, इमीडिएट उठा के यहीं लाल किले के चौक पे फांसी दे दो ना भाई, दे दो ना। डॉक्टर होगा तो अपने घर है ना, डॉक्टर का ईमान डोला है ना, एक बार दे के देखो ताकि अगला डॉक्टर कभी ऐसी हिम्मत ना करे। देश के प्रधान ही विनती और अनुरोध भी कर रही है और आपसे ये उम्मीद भी कर रही है कि या आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उनको लाएं, ढूंढ के, चुन के उन लोगों को देश की यहाँ लाल किले पर फांसी दें। और देश के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, ऐसे लोग हमारे देश के अंदर पल कैसे रहें? देश की क्या कहना? अगर आज ये सब चीजें ठीक हो जाए ना, अगर आज एक एपिसोड ऐसा कर दे सरकार लाके, जिसको पकड़ा है साबित कर ले कि हाँ भाई इसके तार उससे जुड़े हुए हैं, इसने जो हरकत करी है यहाँ पे, इमीडिएट अगर यहाँ चौक पे लाके फांसी दे दें, क्लियर नंगा लटका के, उस दिन अगर कोई ऐसा कोई क्या के जो पाकिस्तानियों के एजेंसियों के नाम होते हैं, जो भी जितने भी पुलवामा के अटैक होते हैं, कुछ भी होते हैं, एजेंसियां, उनकी रूह कांप जाएगी, हिम्मत नहीं होगी यहाँ घुसने की। 50% क्राइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा अगर ऐसे लोग एक बार एक्शन में आती है ना जब सरकार। वहां के लोग क्या कहते हैं, जब अमेरिका पे हुआ था, जब बिन लादेन ने जाके जहाज मारा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उन्होंने टाइम जरूर लिया 5 से 6 साल, बट उठा के ले आए थे।
उठा के ले आए थे, मार के प्योर उसके पाकिस्तान से ही मार के लाए थे। पाकिस्तान से वहां के जाके वहां के कमांडोज लेके आके पानी में परवाह कर दिया था। बताओ, लाश तक नहीं मिलने दी बिन लादेन की। क्या कर लिया? कुछ हो गया? किसी ने कोई हिम्मत? उसके बाद पाकिस्तान आओ अमेरिका पे हमला करके देखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्शन नहीं होता, यहाँ सिर्फ रिएक्शंस होते हैं, एक्शन नहीं होता। जिस दिन एक्शन हो गया ना, एक एक्शन, अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, कुछ हुआ, अगर उसी वक्त वो जज अगर वो फैसला सुनाए और अगर इमीडिएट एक्शन लेना, उस दिन क्राइम 50%, मैं कह रहा हूं 80% हिम्मत नहीं। मैंने अभी आपको एक बात बोली कि अगर पुलिस चाले तो चप्पल नहीं चोरी हो सकती मंदिर के बाहर से, ये बमलाज बड़ी दूर की बात है। अगर आज इन सब पुलिस कर्मियों को रिसोर्सेज मिल जाएं, आज इनको रिसोर्सेज मिल जाएं, आज किसी भी आज जो फौजी है देश की सेवा कर रहा है उसको रिसोर्सेज मिल जाएं, उसको पूरी इज्जत मिल जाए ना सरकार से। अगर वो आप देखिए, एक बात समझिए, एक आईएएस ऑफिसर जब बनता है या एक आईपीएस जब बनता है, वो कितने पेपर क्लियर करके कितना कुछ पहुंच के वहां तक पहुंचता है। आप देखिए आईएएस के आईपीएस के इंटरव्यूज जाके देखिए, वो जब पहुंचते हैं ना उस पोस्ट पे, तब जाके देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, पर उनको उस तरीके की वैल्यू मिले ना कि हाँ एक आईएएस अधिकारी है। आप जाइए ना यूपी के अंदर, पता है कि एक जिले का मालिक है वो, एक यूपी के अंदर जाइए, एक आईएएस अधिकारी जिले का मालिक होता है। अगर एक बार एक्शन ले ले, इमीडिएट सारे काम होते हैं वहां पे। कैसे योगी जी एक्शन ले लेते हैं? मैं एक सीधी बात कह रहा हूं, वो अगर मैं कह रहा हूं सर किसी के फेम में आके लें, चाहे जैसे मर्जी लें, चाहे गुंडे राज में लें, एक बार एक्शन तो ले लेते हैं ना कि भाई इंक्रोचमेंट है, एक बार तो बुलडोजर चला दो, बाकी देखी जाएगी। उसके बाद क्या देखा जाता है? कुछ नहीं होता ना, होता कुछ भी नहीं है। वो बदमाशों को भी मार लेते हैं, उनको पता है। कई लोग जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं। अगर यही चीज दिल्ली के अंदर होगी तो अनसेफ है ना हम लोग कहाँ जाएंगे? अब मैं रोज गुरुद्वारे आता हूँ, खुदा ना खास्ता कल को हो जाए। कल मेरी वाइफ ने मेरे को 7 बजे फोन किया कि भाई आप कहाँ हो, फटाफट। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में आ गया कि भाई बम फटा, कहीं मेरा पति तो नहीं फट गया साथ। सोचने वाली बात है ना भाई, दिमाग तो सोचो ना। एक घर से हम बड़ा अच्छा लॉजिक सोचो। मेरी आई नहीं, जिस दिन मेरी आएगी मैं यहाँ अपने आप पहुंच जाऊंगा। नहीं, हम अपने घर से शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, हम अपने मंदिर गुरुद्वारे सब लोग करने के लिए आ रहे हैं। अचानक से क्या घटना हो जाए किसको क्या पता? पुलिसकर्मी एक पूरे दिन में, यहाँ सुबह, आज तो चलो ये प्रॉब्लम हुई है तो यहाँ से रोड्स बंद हैं, आप यहाँ पे सुबह आ जाइए नॉर्मल डेज में। इससे पहले अभी पीछे दिवाली निकली है ना, नॉर्मल डेज में आ जाओ, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती और एक पुलिसकर्मी नहीं होता। अगर यहीं एक पुलिसकर्मी नहीं होता, आप चलो सीसीटीवी कैमरा निकाल लो, रिकॉर्डिंग निकाल लो, कुछ नहीं होता सर, कोई इंतजाम नहीं होते। आज आप इंतजाम हो तो यहाँ इस रोड पे कुछ नहीं हो सकता सर, जितनी मर्जी बड़े बाजार बड़े हो। चाइना क्यों नहीं? चाइना की तो हमारी देश की आबादी हमारे से ज्यादा है, फिर क्या करोगे? क्या सेफ्टी तो है ना? उनको पता है कि चाइना में हमारी सेफ्टी है, जान की वैल्यू है, यहाँ जान की वैल्यू नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। अभी